जय श्री राम। पौराणिक कथाओं में सिर्फ हनुमान जी के ही किस्से नहीं मिलते, बल्कि उनके पूंछ के भी कई कारनामे देखने को मिलते हैं। हनुमान जी की पूंछ कोई आम वानर की पूंछ नहीं थी, बल्कि उसमें देवताओं का वास था। तो चलिए जानते हैं हनुमान जी की पूंछ से जुड़े कुछ गहरे रहस्य। पहला, पौराणिक रहस्य, इच्छा अनुसार आकार में बदलाव। हनुमान जी आवश्यकता के अनुसार अपनी पूंछ को लंबी या छोटी कर सकते थे। जब हनुमान जी दूत बनकर लंका पहुँचे तो रावण ने उनका तिरस्कार करने की मंशा से उन्हें बैठने के लिए कोई आसन तक नहीं दिया। तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ का स्वयं ही विस्तार कर लिया और ऊंचा आसन बनाकर उस पर बैठ गए। यह दृश्य देखकर रावण और उसके दरबारी अत्यंत विस्मित हुए। अध्यात्म के अनुसार हनुमान जी की पूंछ का अर्थ केवल बाह्य अंग नहीं, बल्कि यह असीम शक्ति, भक्ति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। वे पूछे पूछ घुमा कपि ने, उद्यान उजाड़ा सारा है, अतएव निपूछा करो इसे, अब ये आदेश हमारा है। दूसरी बार माँ सरस्वती जी की प्रेरणा से रावण बोला, कपि के ममता पूंछ पर सबई कहूं समझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनी, पावक देहु लगाई। कि बंदर को पूंछ अति प्रिय होती है, इसलिए तेल में वस्त्रों को भिगो भिगो कर पूंछ पर बांधो और आग लगा दो। ऐसा आदेश सुनकर हनुमान जी मुस्कुराने लगे। अब प्रभु श्री राम जी की कृपा और माँ सरस्वती जी की प्रेरणा से हनुमान जी ने मन ही मन योजना बना डाली कि अपनी पूंछ बढ़ाकर लंका को घी, तेल और वस्त्र से विहीन कर दिया जाए, और वही किया। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला। लंका दहन के दौरान उन्होंने कई बार इसे विस्तार दिया, इसीलिए इसे एक चमत्कारी अंग भी माना गया है। जब रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया, तब हनुमान जी ने इसे अपमान नहीं बल्कि अवसर माना। रावण की आज्ञा होते ही राक्षस पूंछ में कपड़ा लपेटने लगे। जैसे जैसे कपड़ा लिपटता गया, वैसे वैसे पूंछ बढ़ती गई। वह तो योग माया थी। पूंछ इतनी लंबी हो गई कि लंका में किसी कपड़े के दुकानदार के यहाँ कपड़ा ही नहीं रह गया। समस्त कपड़ा पूंछ में लपेटने पर भी कम पड़ गया। हनुमान जी बोले, तुम लोग मेरी ममता पर वार कर रहे हो, पर समय आने पर मुझे अपनी ममता लंबी करनी आती है और कछुए के अंग की तरह ओट में समेटनी भी आती है। मानसकार कहते हैं कि सारे लंका का इत्र, तेल और वस्त्र समाप्त हो गया, क्योंकि महावीर जी ने खेल करके पूंछ बढ़ा दी थी। बस फिर क्या था, जैसे ही पूंछ में आग लगाई गई, उन्होंने अपनी अग्निमय पूंछ से पूरी लंका को भस्म कर डाला। इसके पीछे मान्यता है कि उनकी पूंछ में अग्नि तत्व का स्थायी वास था। देवी पार्वती का एक उग्र रूप अग्नि दुर्गा भी है, जो माँ दुर्गा का ही एक रूप है और अग्नि से संबंधित है। अग्नि को शुद्धता, शक्ति और परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। हनुमान जी की पूंछ के विषय में एक ऐसी कथा आती है कि एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि मैं वानर रूप में अवतार लेकर प्रभु श्री राम की सेवा और सहायता करना चाहता हूँ। पार्वती जी ने कहा कि यह तो अति उत्तम विचार है, परंतु मैं आपको एक पल के लिए भी छोड़ नहीं सकती हूँ, अतः मैं भी आपके साथ चलूंगी। उन्होंने शिव जी से कहा कि प्रभु, मैं युद्ध क्षेत्र में प्रभु श्री राम की असाधारण रूप से सहायता करूंगी, इसलिए आप मुझे अवश्य साथ ले चलिए। इस प्रकार शिव जी के सहमत हो जाने पर जब शिव जी हनुमान रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए, तो हनुमान जी की पूंछ बनकर पार्वती जी आईं और रावण की सोने की लंका को जलाकर नष्ट कर डाला। माँ दुर्गा को शक्ति का अवतार माना जाता है और अग्नि भी शक्ति का एक रूप है। यह रूप देवी दुर्गा के क्रोध और विनाश की शक्ति को भी दर्शाता है, जो दुष्टों का नाश करने के लिए प्रकट होती है। इस प्रकार उन्होंने अपने कई वचनों के अनुसार असाधारण रूप से प्रभु श्री राम की सहायता भी की और हनुमान जी के यश को उजागर भी किया। जब अधर्म बढ़े तो अपनी चेतना को इतना फैलाओ कि असत्य खुद जलकर राख हो जाए। उनकी पूंछ में लगी आग उनकी भक्ति, तपस्या और धर्म रक्षा की ज्वाला थी। द्वापर युग की घटना है। जिन दिनों पांडवों का वनवास चल रहा था, तब एक दिन भीम द्रौपदी के लिए सौगंधिक पुष्प लेने गंधमादन पर्वत पर जा रहे थे, तो उन्होंने रास्ते में एक वृद्ध वानर को लेटे हुए देखा। भीम ने वानर से हटने के लिए कहा, लेकिन वानर ने कहा कि वह बीमार है
और हिल नहीं सकते। भीम ने क्रोधित होकर कहा कि वह कुंती का पुत्र और कुरु वंश का वीर है और उसे रास्ता देना होगा। वृद्ध वानर जो कि हनुमान जी थे, उन्होंने भीम को चुनौती दी कि वह उनकी पूंछ को हटाकर दिखाए। भीम ने पूरी ताकत लगाकर पूंछ को हटाने की कोशिश की, लेकिन वे पूंछ को हिला तक नहीं पाए। भीम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने हनुमान जी से क्षमा मांगी। तब हनुमान जी ने भीम को अपने वास्तविक रूप के दर्शन कराए और युद्ध में विजय का आशीर्वाद दिया। अपनी इसी शक्तिशाली पूंछ के द्वारा ही हनुमान जी ने भीम को यह सिखाया कि शक्ति के साथ विनम्रता जरूरी है और अहंकार का त्याग करना भी आवश्यक है। हनुमान जी को शिव जी के रुद्रावतार के रूप में जाना जाता है और उनकी पूंछ में उसी रुद्रत्व और तेज का प्रकटीकरण होता है। कुछ आध्यात्मिक परंपराओं में तो उनकी पूंछ को कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक भी माना गया है, जो एक ऐसी दिव्य ऊर्जा है जो मूलाधार चक्र से उठकर सहस्रार तक जाती है। यह ब्रह्मांडीय संतुलन और आत्मिक जागरण से जुड़ी मानी जाती है। मूलाधार से ऊर्जा का उठना ही आध्यात्मिक जागरण है। हनुमान जी की पूंछ उनकी नियंत्रित और जागृत शक्ति की निशानी है। उन्होंने अपनी साधना से प्राण शक्ति को बढ़ाया। देवी कृपा का केंद्र शिव पुराण में उल्लेख है कि हनुमान जी की पूंछ पर स्वयं महादेव जी की कृपा है। यह पूंछ किसी सामान्य अंग से कहीं अधिक दिव्यता और शक्ति का स्रोत है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको आज का ये ज्ञान, ये रहस्य अवश्य पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपका एक एक लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। कमेंट में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जरूर लिखें। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी करवाइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको प्रसन्न रखें, स्वस्थ रखें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।